उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कानपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुन्नीगंज स्थित मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिमा का किया माल्यार्पण। होटल ताज में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की ओर से महिला सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। आईएएस अभिषेक प्रकाश के सस्पेंशन पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। लखनऊ में बोले पैसा नहीं बटा तो कार्रवाई हुई, पहले तो भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। प्रदेश में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाएगी सपा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जिलेवार होंगे आयोजन। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा शिक्षक विहीन न रहे कोई स्कूल। स्कूलों में होंगे खेल के मैदान। 1 अप्रैल से शुरू होगा अभियान। यूपी के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रयागराज रहा सबसे गर्म। कल 10 जिलों में बारिश के साथ गिरे थे ओले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर के ग्राम आपको बता दें अजयपुर अरई में प्रशासन ने शुक्रवार को नवीन प्रतिभूमि में किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जबरदस्त विरोध किया, जिसमें महिलाओं ने हाथ जोड़कर अपनी गृहस्थी को न उजाड़ने की गुहार लगाई। कार्रवाई के दौरान एक झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं रुकी। इस बीच एक युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब कक्षा 1 की छात्रा अनन्या ने अपनी कॉपी किताबों को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन से मदद मांगी। प्रशासन ने उसे अपनी किताबें निकालने का मौका दिया। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी और जिला प्रशासन पर तंज कसा। इसके बाद से मामले ने तब तूल पकड़ लिया। अब आज समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के साथ अंबेडकर नगर के जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव पीड़ित के घर पहुंचे। बच्ची के पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेने के साथ ही 50,000 धनराशि भी देने की बात कही। देखिए ऐसा है कि ये जलालपुर तहसील का अरई ग्राम सभा है, अजयपुर पूर्वा है। यहाँ पर ये इनका मकान है और इस मकान पर ये लगभग 40 वर्षों से यहाँ रह करके छप्पर डाल के मकान बना के यहाँ रह रहे हैं। इस गांव के ही कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जबकि जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई उनके अधीन में स्वयं उन्होंने ग्राम समाज की जमीनों को कब्जा किया, लेकिन वो लोग सक्षम नहीं हुए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में बिजली विभाग के एसडीओ इंदु शेखर का विवादित रवैया सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों को इस कार्यालय में बुलाकर कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही संविदा कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई। मामले ने तूल पकड़ लिया और दर्जनों संविदा कर्मचारी लामबंद हो गए। एसडीओ के खिलाफ विरोध जताने लगे। तो ये कहना है कि इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और जिस तरह इसकी बेइज्जती हुई है, सोशल मीडिया पे प्रचार किया गया है, इसी तरह बड़े साहब के सामने ये भी आके माफ़ी मांगे एसडीओ साहब, और बड़े साहब के आदेशानुसार अगर वो कुछ कहते हैं या अन्यथा वो भी कान पकड़ के उठक बैठक मांगे। अगर ये नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? तो भी हम लोग कार्य नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार है। कार का बहिष्कार करेंगे। कोई राजस्व वसूली नहीं होगी, कोई कार्य नहीं। अगली अहम खबर का आपको बता दें, हापुड़ से अगली अहम खबर, जहां गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे एक घड़ियाल धूप सेकता नजर आया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पर्यावरणविदों का कहना है कि घड़ियाल की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि गंगा जल स्वच्छ और निर्मल है। गढ़मुक्तेश्वर की रानी द्रौपदी की सैरगाह राही पुष्पाचती पूठ तीर्थ नगरी, जो महाभारत काल से जुड़े संस्मरणों की साक्षी रही, अब भी अपनी धार्मिक और पर्यावरणीय पहचान बनाए हुए है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सुल्तानपुर से अगली अहम खबर, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां
हादसे में दादा और नाती की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दादी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। यह हादसा सेमरी बाजार कोतवाली क्षेत्र के वीर सिंहपुर कालीगंज मार्ग पर हुआ है। दामोदरपुर गांव के रहने वाले उदयराज जायसवाल अपनी पत्नी परमिला और नाती आनंद के साथ 9 वर्षीय नाती आनंद के साथ बाइक से बहन के घर जा रहे थे। रास्ते में बीरसिंहपुर गांव के पास एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को साइड से टक्कर मार दी। अगली अहम खबर कन्नौज से है, जहां करीब 2 साल पहले इत्र व्यापारी बिमलेश तिवारी के घर हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस ने आखिर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आखिरी फरार आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान विनोद कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 29 जून 2023 को मकरंद नगर क्षेत्र में बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने घर से सोने चांदी के आभूषण और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर लूटी थी और फरार हो गए थे। पुलिस ने अब तक 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक आरोपी फरार था जिसको अब गिरफ्तार किया। देखिए, ये हमारे यशोजी प्रभारी कमल भाटी, उनकी टीम और सर्विलांस ने संयुक्त रूप से मिलकर के एक बड़े अपराधी बलाड़ा पारदी उर्फ गुल्ली लाल, जो मूल रूप से गुना जनपद मध्य प्रदेश का रहने वाला था और वर्तमान में थाना दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में रह रहा था, वहाँ से कल हमारी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और यह जून 2023 में हमारे जनपद के मकरंद नगर मोहल्ले में एक डकैती हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में सोने चांदी की जेवरात, 7.5 लाख रुपए नगद और एक रिवॉल्वर चोरी लूट लिए गए थे, जिसमें इसका खुलासा हुआ था और इसमें कुल 11 अपराधी संलिप्त थे, जिसमें 11 में से 10 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं और ये बहुत समय से, लंबे समय से, लगभग पौने 2 साल से फरार चल रहा था और 1 लाख का इसका इनाम भी घोषित था। रुक रही अगली अहम खबर का। समाजवादी पार्टी कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर विशेष गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सपा कार्यकर्ता लोहिया पार्क पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया। कार्यकर्ताओं ने लोहिया के विचारों को आत्मसात करने और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे पार्टी सभी नेताओं के साथ हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पार्टी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। जिले के सारे नेता हमारे आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो हम लोगों को रास्ता समतामूलक समाज की स्थापना का दिखाया था, आज हमारे पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अगली हम खबर संभल से है, जहां थाना जूनावई क्षेत्र के अजीजपुर गांव के जंगल में एक युवक का 100 सहतूत के पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बबलू 20 वर्षीय पुत्र कुंवरपाल सिंह निवासी धनीपुर के रूप में हुई है। बबलू बीते दिन शाम से लापता था। परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे, लेकिन सुबह जंगल में उसका 100 लटका मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को नीचे उतारकर जेब में मिले आधार कार्ड और मोबाइल के जरिए परिजनों को सूचित किया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में न सिर्फ पहली बार समान नागरिक संहिता लागू की है, बल्कि यूसीसी के जरिए लिव इन संबंधों के पंजीकरण का भी प्रावधान किया है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में लिव इन संबंधों में रहने वाले महिलाओं
और पुरुषों के कानूनी अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। लिव इन संबंधों से जन्मे बच्चों को भी पूरे कानूनी अधिकार दिए जाने से उन्हें सामाजिक भेदभाव से छुटकारा मिल गया है। लिव इन पंजीकरण के साथ ही इसे समाप्त करते समय पार्टनर को सूचना अनिवार्य किए जाने से सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगेगा। इस तरह उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के जरिए पहली बार लिव इन के लिए कानून बनाते हुए आधुनिक समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को कानूनी दायरे में लाने का काम किया है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरस। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। संभल जनपद में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बीते साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के रुक रही अगली अहम खबर का। कस्बा जूनावई के मुख्य चौराहे पर मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 65 वर्षीय बुजुर्ग हरकिशन पुत्र नन्नू निवासी दवतरा जनपद संभल गुन्नौर जाने के लिए खड़े हुए थे। तभी बदायूं से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आकर नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर उन्हें बस के नीचे से निकाला और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। डायल 112 और एम्बुलेंस से उन्हें नज़दीक की स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली के ग्राम आलमपुर में मायके में रह रही पत्नी से छिपकर दूसरी शादी रचाने गया युवक उस समय चक्कर में पड़ गया जब पहली पत्नी पुलिस लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पर पहुंच गई। पहली पत्नी ने हंगामा किया तो कन्या पक्ष के लोग भी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि दूल्हा बने युवक ने पहली शादी की बात सबसे छुपा ली थी। गंगोह के मोहल्ला टाकान निवासी दूल्हा बने अवनीश ने भागकर जान बचाई। अवनीश की पहली शादी गांव आभा निवासी रीना से हुई थी, जिनकी लगभग 8 वर्ष की एक पुत्री भी है। रीना फिलहाल अवनीश से झगड़े के चलते अपने मायके में रह रही थी। जैसे ही रीना के परिजनों को दूसरी शादी करने का पता चला, वो पुलिस लेकर आलमपुर पहुंच गए। पुलिस के आने की सूचना पर दूल्हा अवनीश विवाह स्थल से फरार हो गया। रीना के परिजनों एवं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते पुलिस ने दूल्हे पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, जो दूल्हे के जीजा बताए जा रहे हैं। अचानक हुए घटनाक्रम से पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। सर मेरी 10 साल हो गए शादी हो रही अवनीश गंगो, और 10 साल हो गए मुझे इस तरह ही परेशान कर रहे हैं और 3 महीने से मैं अपने घर पे रह रही। कौन से मोहल्ले में भी आई? मोहल्ला टाकान। क्या बात हुई है? आज कौन से गांव में आए? आज हम आलमपुर गांव में आए सर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए आ रहे हैं, बिना तलाक दिए, बिना किसी समझौते के, और मेरी 8 साल की गुड़िया है। ये मुझे कहते हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर को भी। इस तरह थोड़ा है ना, दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद। अब दूसरी लड़की को रहे, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज हमारे गांव आभा की लड़की है जिसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। उनकी एक लड़की भी है और गंगो टाकान मोहल्ले में शादी हुई थी उस लड़की की। लेकिन आज पिछला मामला निपटा नहीं, लेकिन आज दूल्हा जो है दूसरी शादी करने के लिए आलमपुर पहुंचा। तो हम लोग पूरा समाज और यहाँ के गाँव के सम्मानित साथी हमारे भाटी जी
एडवोकेट भाटी जी और ये सब तमाम साथी जो हैं उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। क्योंकि साथियों, ये परंपरा बहुत गलत है कि एक बहन का घर बर्बाद करता है और दूसरी बहन को घर बर्बाद करने के लिए पहुंचा है दूल्हा। तो मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि इस बहन को इंसाफ दिलाने का काम करे और जो दोषी है उन्हें जेल भेजाने का काम करे। मेरे गांव में ये मामला है, ये बेचारा रामवीर है, उसकी शादी थी लड़की की गंगों में, और ये इन्हें धोखा पट्टी करके उसकी शादी हो रही पहली, इसे बेचारे ने पता नहीं था इस चीज़ का, और इसे ना पता होने की वजह से अब वो जो जहाँ इसके पीछे शादी हो रही थी, एक बच्ची है उस पर, पिछली घरवाली पे, और वो वो अपना 100 नंबर बंदा 112 पे कॉल करने वो यहाँ आ गई मौके पे आने के बाद अब यहाँ लड़का आया नहीं अब तक। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। ललितपुर जिले के थाना गिरार क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची शुक्रवार शाम को नमकीन लेने के लिए दुकान पर गई हुई थी, जहां दुकानदार के बेटे ने उसे दुकान के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची और दादी को आपबीती सुनाई। दादी की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 टीमों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना गिरार जनपद ललितपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किए जाने की सूचना दी गई है। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के अथक प्रयास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विशेष पैरवी कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय से शीघ्र ही सजा करवाई जाएगी। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली अहम खबर हाथरस से, जहां 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म का प्रयास, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार हुआ। हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के जरैया गांव में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित जाँच और तलाशी अभियान चलाकर उसे धर दबोचा। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। ये कार्रवाई सासनी कोतवाली क्षेत्र में हनुमान चौकी के पास हुई है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कदम उठाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच जारी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में सराय आकिल थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को दोनाली बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लिखा पढ़ी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। सराय आकिल थाना पुलिस ने शनिवार को सुबह 6 बजे मुखबिर की सूचना पर नंदा का पूर्वा पीपा पुल के पास चौराहा पर कामता प्रसाद तिवारी नाम के आरोपी को 2 नाली बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कामता प्रसाद के ऊपर अपने ही दामाद की हत्या करने की धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जालौन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर मची हलचल अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस बार जालौन में आबादी के बाद आपको बता दें, आजादी के बाद पहली बार क्षत्रिय समाज से किसी नेता को कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई दिनों से इस पद को लेकर पार्टी के अंदर अटकलें तेज थी, लेकिन अब नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखी जा रही है। इस फैसले को संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस को लेकर लगातार उथल पुथल जारी था, जिसको लेकर विराम लग गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और नियुक्तियां जो जिलाध्यक्ष की जो खाली थी, बहरहाल
हम बात कर रहे हैं जालौन जिले की, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार जिला अध्यक्ष की सीट खाली थी और आज इसको भर दिया गया है। और पिछले अगर 40 साल पहले की अगर बात करी जाए तो उसके बाद से आज क्षत्रिय समाज से जो है जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, उनकी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जो फेरबदल किया गया है। और आज हमारे साथ क्षत्रिय समाज के जो जिला अध्यक्ष नियुक्त बने हैं अरविंद सेंगर जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, चैनल में स्वागत है जी। अरविंद जी, अरवान भाई, काफी समय के बाद ये जिम्मेदारी क्षत्रिय समाज पर भरोसा जताया कांग्रेस ने, किस तरीके से निर्वाह करेंगे इसको? देखिए अरमान भाई के हमारे नेता खड़गे साहब राहुल गांधी जी, प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे जी और जाबाज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि अब जो प्रदेश में नियुक्तियां होंगी तो वो एकदम से उनके विषय में पूरा सर्वे करके उनकी जानकारी लेके और नियुक्तियां की जाएंगी। किसी की सिफारिश में कोई नियुक्ति नहीं है। तो उसमें कितना टाइम लगा? यहाँ पे 2 सामान्य, 3 विधानसभा में 2 सामान्य है, वो वहाँ छत्री बाहुल है, तो उन्होंने छत्री समझ के मतलब उन्होंने जिम्मेदारी हमको दी है। तो हम ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसे कोई धर्म के लोग नहीं होंगे जो हमारे कार्यकारिणी में ना हो और हमारे पार्टी से ना जुड़े, हर आदमी को जोड़ेंगे उसमें। अच्छा, पिछले कई दिनों से कांग्रेस में कंट्रोवर्सी रही है, काफी उथल पुथल रहा है और लोग नाराज भी रहे हैं, इनको कैसे आप शामिल करेंगे अपने? वो तो शामिल सब हो चुके हैं। अच्छा, जब से घोषणा हुई है तब से आपने देखा होगा कि जो गुट अलग अलग काम कर रहे थे और यूथ भी शांति सब लोग कर ऐसा कर रहे थे, तो वो सब एक साथ आ गए और जो बुजुर्ग रहे उनसे आशीर्वाद लेके कांग्रेस को एक बार फिर जनपद में अच्छी खासी लहर के साथ आएगी और भाजपा तो उसे भी। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव हैं, अभी जिला पंचायत के चुनाव, उसके बाद फिर प्रदेशीय चुनाव है, तो अब क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपके दिमाग में, किस तरीके से उस चुनाव को करेंगे? देखिए, ये जो जैसे पंचायत चुनाव पहले, तो पंचायत चुनाव में ब्लॉक स्तर पे जिम्मेदारी सौंपेंगे ब्लॉक अध्यक्ष की। ये नहीं कि यहीं से बैठ के किसी सुभाष में टिकट दे दें। ब्लॉक अध्यक्ष होगा, वो अपने ब्लॉक में जितने उनके जिला पंचायत का क्षेत्र आएगा वो वहां से करेगा। न्याय पंचायत से सलाह, न्याय पंचायत अध्यक्ष से सलाह ली जाएगी, ब्लॉक अध्यक्ष से सलाह होगी। इसके बाद इधर आएगा, फिर उसमें ये देखा जाएगा जो हमारे जिला की कार्यकारिणी है वो वहाँ के प्रभारी होंगे, उनकी रिपोर्ट होगी कि हाँ कैंडिडेट सही है, कोई जात धर्म देख के ऐसे चुनाव लड़ाया जाएगा। भगवान चाहेगा कि हम अच्छा रिजल्ट। ये थे जालौन जिले के नियुक्त जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर जी। इनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से कांग्रेस में बचाव था उसको समेट कर प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस से एकजुट होकर काम करती है, आने वाले चुनाव को किस तरीके से लड़ती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के। और अगली अहम खबर बहराइच से, जहां 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों की दबंगई व अश्लीलता का भी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दबंगों की अश्लीलता और दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है। बच्चों के विवाद के बाद मारपीट हुई है। वीडियो में महिलाओं के हाथों में भी दिखे हैं लाठी डंडे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उर्रा की यह घटना है। तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं दबंगों की दबंगई और अश्लीलता साफ तौर पर दिखाई दी है। महिलाओं के हाथों में भी लाठी डंडे दिखाई दिए। बच्चों के विवाद के बाद मारपीट शुरू हुई। 2 गुटों में मारपीट का यह वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों की दबंगई व अश्लीलता वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बच्चों के विवाद के बाद ये मारपीट की घटना सामने आई। वीडियो में महिलाओं के हाथों में भी लाठी डंडे देखे जा सकते हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उर्रा की यह घटना है।
दो गुटों में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों की दबंगई और अश्लीलता वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बच्चों के विवाद के बाद ही मारपीट की घटना सामने आई। अगली हम खबर करेंगे लखनऊ से। अगली हम खबर जहां नैनीताल के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्कूल के पूर्व छात्रों ने सामाजिक कार्यों का आयोजन किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 30 पूर्व छात्रों ने रक्तदान किया और साथ ही उन्होंने समाज के हित में अन्य कार्यों की भी योजना बनाई। छात्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 30 लोगों ने मिलकर रक्तदान किया। ये कार्यक्रम स्कूल की 60 वर्ष पूरे होने की खुशी में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। कार्यक्रम में भाग लेते हुए रिटायर्ड कर्नल चंदन गोस्वामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हम पुराने मित्रों से मिलते हैं और साथ ही समाज को भी कुछ लौटाते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के जनरल सेक्रेटरी विनोद सिंह ने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह के सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का लखनऊ चैप्टर का जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि हमारे बैच या लखनऊ के जो सेक्रेटरी हैं ओबीए के विनोद जी के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम सभी उनको हार्दिक धन्यवाद बोलना चाहेंगे। आज की एक्टिविटी में हम यहाँ पर मेजर जो ऑर्गेनाइज किया गया वो एक ब्लड डोनेशन कैंप है, प्लस एक गेट टुगेदर किया गया ताकि लखनऊ में जितने भी घोड़ाखाल के पुराने स्टूडेंट्स हैं जैसे ओल्ड बॉयज स्टेशन के, वो आकर इकट्ठा हुए, इंटरेक्शन हुआ और साथ ही साथ आज की लखनऊ चैप्टर की ये शुरुआत हुई है। ये कार्यक्रम हमारी स्कूलिंग जहाँ से हुई है वो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। मैं उस विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने ये रणनीति बनाई थी कि हर चैप्टर पे, हर लोकेशन पे एक सोशल एक्टिविटी हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत आज इस रक्तदान शिविर द्वारा लखनऊ से की गई है।